हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DDU B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, पेपर कोड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, उसके आंसर की को। तो इसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे, आप अपने आंसर को मैच कराइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें से कौन विद्यालय समय सारणी के निर्माण की व्यवहारिक समस्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, बहुत अधिक कक्षाएं एवं विषय। ठीक है, तो बी इसमें करेक्ट था। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, प्रधानाध्यापक की रुचि को प्रमुखता देने का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, किसके अनुसार समय सारणी विद्यालय का नियंत्रक होता है और इसके निर्माण में प्रधानाध्यापक को समस्त कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता है जिसे वह नियंत्रण करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो SN मुखर्जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, विद्यालय उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों को अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के विषय में सही नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था, सामाजिक विकास में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एक कक्षा कक्ष के लिए कम उपयोगी फर्नीचर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था, पायदान। पायदान जो है वो किसी भी कक्षा कक्ष के लिए सबसे कम उपयोगी फर्नीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विद्यालय के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, प्रबंधन के स्वयं की रुचि का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन विद्यालय के भौतिक ढांचे में सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, दुकान एवं क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था। तो ये हेनरी फ्योल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने प्रशासन को नौकरशाही के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किसने प्रशासन में पोस्ट कार्ड का संप्रदय किया था। तो ये कुलिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण दिया। तो यहाँ पे FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक W टेलर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से क्या विद्यालय में नहीं पाया जाता है। तो राजनीतिक परिस्थिति जो है वो विद्यालय में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से क्या एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रुचि पर बल, ये संगठन के रूप में अगर देखें तो विद्यालय की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन का इसमें से कौन सा गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, कठोरता का सिद्धांत। 16 क्वेश्चन था हमारा, किसने कहा है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य के साथ मिलकर कार्य करने व करवाने की प्रक्रिया है। तो ये H. कुंटज ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑन स्कूल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी है। तो ये हॉर्डिंगली लिखी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, मूल्यांकन। ठीक है, ये जो है प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन मानव जाति के एक समूह विद्यार्थियों को मानव जाति के दूसरे समूह अध्यापकों द्वारा मानव जाति के तीसरे समूह जनता के व्यवस्थापन में कार्य करने हेतु निश्चित उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करता है। तो ये JB सीयर्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्यालय प्रबंधन में विषय में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एकमात्र शिक्षकों के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुण नहीं है। तो स्वयंकारी प्रकृति जो है, समन्वयकारी, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोस्ट कार्ड के रूप में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो रिव्यूइंग जो है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के महत्व के बारे में क्या सही नहीं है। तो निर्णय लेने में आवश्यक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था हमारा, कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत। सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रशासन का कौन सा काल के क्रम काल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, 1935 से 1950 तक का काल जो है वो क्रम काल के रूप में जाना जाता है। इसमें अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रसार करें? तो जी आर टैरी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने नेतृत्व में सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई दिया? तो ये डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, अपनी रुचि को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक अच्छे संस्थागत नियोजन के विषय में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी करेक्ट था, संस्थागत लाभ के ऊपर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से क्या विद्यालय पर्यवेक्षक के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, यह सर्वदा आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शैक्षिक पर्यवेक्षक की आवश्यकता में विषय में क्या सही नहीं है? तो प्रधानाचार्य की वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, समाज का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्यालय में अनुशासन स्थापन में इनमें से कौन सहयोग नहीं करता है? तो विद्यालय पर राजनीतिक प्रभाव जो होता है वो इसमें सहयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो कक्षा कक्ष में अत्यधिक विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। निम्न में से किसे संस्थागत नियोजन नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, स्थानीय राजनीति की रुचि। ठीक है। 39 था आपका, विद्यालय में पुरस्कार की आवश्यकता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, अहम में वृद्धि। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से दंड देने के किस सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत। ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच करा लीजिएगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि ये ऑप्शन की बजाय ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।